सबसे पहले मैं तुम सबसे एक बहुत ज़रूरी बात जानना चाहता हूँ। दिल से बताना या लिखना कि कौन सा ऐसा काम है जो तुम बहुत समय से शिद्दत से करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे, पर कर नहीं रहे, जो हर रात तुम्हें सोने नहीं देता, जिसके बिना जीवन अधूरा लगता है, उसको लेके बहुत गिल्ट में जीते हो, प्रैक्टिकलिटी के चलते उसको साइड कर दिया, शुरू नहीं कर पा रहे हो, आलस आ जाता है, ये लगता है कि काम बहुत बड़ा है, मेरे बस की नहीं है, नामुमकिन लगने लगा है। पहले उस काम को लिखो, फिर उसके बाद ये वीडियो देखना शुरू करना और वो काम पूरा होगा। ये मैं तुम्हें लिख कर देता हूं। एक दिन तुम अपना ये कमेंट पढ़कर खुद पर गर्व करोगे दोस्त। तुम्हारा कोई भी अधूरा सपना हो, ख्वाहिश हो, जिम वाली फुल्ली टोन बॉडी बनाना हो, यूपीएससी हो, नीट हो, जेई हो, सीए हो, टॉप इंस्टीट्यूट से एमबीए करना हो, जड़ से बिजनेस खड़ा करना हो, तुम्हारे प्रोडक्ट को, तुम्हारे सामान को लोग जाने, सोशल मीडिया पे बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर बनना हो, दुनिया में घूमना है, दुनिया भर घूमना है। हम क्या कर सकते हैं? हम एक किला खड़ा नहीं कर सकते, पर एक एक ईंट जोड़कर एक दीवार बना सकते हैं और उन्हीं दीवारों को जोड़ जोड़ कर एक किला बनता है। हम एक कठिन परीक्षा को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उत्तीर्ण करने की, उसमें सफल होने की गारंटी नहीं ले सकते, पर हम एक किताब के चंद पन्नों में सिमटे हुए एक चैप्टर पर महारत हासिल कर सकते हैं। उसको बार बार पढ़ के, समझ के, एक एक शब्द पर ध्यान लगा के, जो समझ में ना आए उसको समझकर, अपनी हर शंका को दो दो बार दूर करके, ऐसे ही छोटे छोटे चैप्टर से किताब बनती है और ऐसी कुछ किताबों से सिलेबस बन जाता है। एक बीज एक पेड़ नहीं बनता, पर मिट्टी में दबकर अपने अंदर से जड़ें निकाल देता है। जड़ें जमीन को फाड़कर पौधा उगा सकती है, पौधा टहनियां उगा सकता है, पत्तियां उगा सकता है और एक पेड़ को बना सकता है। हम पूरी दुनिया का चक्कर नहीं काट सकते पैदल चलकर। चंद मील बार बार चलेंगे तो सैकड़ों मील बन जाएंगे और वही सैकड़ों मील हजारों में तब्दील हो जाते हैं। जो रूट एक्टिविटी है, बेसिक एक्टिविटी है, जो पॉइंट ऑफ कर्मा है, जहां से कर्म शुरू होते हैं, एक्शन शुरू होता है, उस पर ध्यान लगाओ, बीज पर ध्यान लगाओ। क्या तुम बीज बो सकते हो? क्या एक कदम चल सकते हो? क्या एक शब्द पढ़ने के योग्य हो? बिजनेस खड़ा करने का मतलब सिर्फ इतना है, क्या तुम्हारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई खरीद लेगा? सिर्फ एक वस्तु बिकने योग्य बना सकते हो। उस प्रोडक्ट को, उस सामान को, उस वस्तु को बेस्ट बनाना बाद का काम है, डेवलपमेंट करना बाद का काम है, उसकी सेल को इतनी बढ़ा लेना कि तुम्हारा घर चल पाए बाद का काम है, वो इतना फेमस हो जाए कि हर इंसान उसे पहचाने बाद की बात है। कुछ ऐसा हो जिसकी जरूरत लोगों को पड़ती है, जो कोई इंसान खुश होकर घर ले जाए, जिससे किसी की भी किसी समस्या का हल हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, चाहे आदतन हो। नामुमकिन तो नहीं है, इतना किया जा सकता है। इस पर ध्यान लगाओ, एक बहुत बड़ा धंधा बनाने पर नहीं। एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। अगर दुनिया में आज झांकोगे, चिंतन करोगे, सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है फार्मिंग में, खेती में कीटनाशकों का प्रयोग। जो सब्जियां, फल हमारे तक आ रहे हैं, कीटनाशकों से सने हुए हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियों का कारक बन रहे हैं। इस समस्या का क्या हल है? ऑर्गेनिक सब्जियां और फल जो सही तरीके से बिना कीटनाशकों के जरिए बनाए गए हो, उगाए गए हो। क्या ये उपलब्ध है? क्या ये तुम्हें मिल सकते हैं? क्या ऐसे फल सब्जी उगाए जा सकते हैं? हाँ। और बेचने के लिए आज ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें सैकड़ों किलोमीटर धक्के खाने पड़े। सोशल मीडिया के जरिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स सब भरे पड़े, मार्केट भरी पड़ी है, सब खरीदना भी चाहते हैं। सप्लाई की कमी है, सही क्वालिटी की कमी है, सस्टेन्ड क्वालिटी की कमी है, ब्रांड इमेज की कमी है। तुम एक फल, एक सेब बेच सकते हो जिससे तुम्हारे ग्राहक की सेहत ना बिगड़े, नकारात्मक असर ना आए, तो तुम बहुत बड़ा धंधा खड़ा कर सकते हो, जहां तुम्हारे अपने फार्म भी होंगे और फार्म से भी लोगे सामान, और लोग तुम्हारे सामान को तुम्हारे ब्रांड से पहचानेंगे। यही ब्रांड चाहिए मुझे, तो जी मुझे इसी पर भरोसा है, इसी की फल सब्जी चाहिए। कोई भी बड़े से बड़ा काम नजर आए, कोई सपना हो, कोई गोल हो, कोई मकाम हो, कोई चैलेंज हो, तुम्हारा दिमाग सिर्फ इतना लगना चाहिए, क्या एक शुरुआत की जा सकती है? इज इट पॉसिबल टू स्टार्ट? क्या एक बीज बोया जा सकता है? क्या आज मैं एक ईंट रख सकता हूं उस इमारत को बनाने के लिए? फिर उस काम पर ध्यान लगाना जो बेसिक है, बहुत छोटा है, जो तुम्हें करना है वो करना ही करना है। उस मोमेंट पर, उस क्षण पर तुम्हें सोच से बाहर निकलना होगा, वरना सोच में ही सब कुछ होता रहेगा, ख्याली पुलाव पकाते रहोगे।
जहां जवाब आ गया ये काम तुमसे किया जा सकता है, आज में ही हो सकता है, इतना मुश्किल नहीं है, वहीं वो काम करना है, वहीं एक पन्ना पढ़ना है, वहीं एक ईंट लगानी है, वहीं जाके थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, वहीं जाके सब्जी मंडी में जाओ, धक्के खाओ, समझो ऑर्गेनिक फलों को कौन बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, वहीं उसे एक चैप्टर को पढ़ो जहां से तुम्हारी शुरुआत होनी है जीत की। शुरू अभी करना होगा, अभी शुरू नहीं तो कभी शुरू नहीं, ये ठान लो, अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर त्याग दूंगा इस सपने को, आगे बढ़ो। और शुरुआत करना सिर्फ एक छोटे से वादे के साथ, छोटी सी शुरुआत करनी है छोटे से वादे के साथ, जिसको तोड़ना नहीं किसी कीमत पर। जो भी करूंगा निरंतर करूंगा, बीच में रुकूंगा, आराम करूंगा, भाग्य को भी कोसूंगा, कभी निराशा भी होगी, कभी नुकसान भी सहना पड़ेगा, कभी हतोत्साहित भी होऊंगा, कभी, पर निरंतर करूंगा। चाहे कभी बहुत निराश हूं, बहुत ज्यादा ना कर पाऊं, पर थोड़ा करूंगा जरूर। दिन महीने साल बीतेंगे, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जहां मैंने वो कार्य नहीं किया। 100 ईंट नहीं रखी तो एक जरूर रखूंगा, वो चेन नहीं टूटने दूंगा। जीवन में दोस्तों अटके नहीं रहना, मैं फंस गया हूं, ना आगे जा सकता ना पीछे जा सकता, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब लॉस हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब टाइम नहीं बचा, कुछ नहीं। डिसाइसिव बनो, कभी भी अटके नहीं रहना। मकसद हमेशा दिमाग में सिंपल होना चाहिए, ईंट से ईंट जोड़ना, आगे बढ़ने का रास्ता निकालना, साम दाम दंड भेद, जो भी करना पड़े आगे बढ़ना है मुझे। ईंट जोड़नी है कैसे भी, लोगों से मिलना नहीं अच्छा लगता तो भी 100 लोगों से मुझे मिलना पड़े तो भी ईंट जोड़नी है। रास्ते की मुश्किलों से दुश्मनी है तुम्हारी, तुम उनके गुलाम नहीं, उनको चीर कर कदम बढ़ाना है, हावी होना है। अगर रास्ता कठिन है, उलझा हुआ है, झाड़ियों से भरा हुआ है, रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो तुम्हें सिर्फ एक कदम बढ़ाना है, सामने की खड़ी हुई झाड़ियों को काट के। हो सकता है आज सिर्फ एक ही कदम बढ़ा पाओ, कोई बात नहीं, कदम बढ़ना जरूरी है, झाड़ी कटनी जरूरी है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी झाड़ी काटने की, अपने आप स्पीड आ जाएगी, फिर सही राह भी आ जाएगी। अगर संसाधन कम है तो शून्य से शुरुआत करनी। संसाधनों का बहाना कभी मत देना खुद को ना दुनिया को। शून्य से आगे रखे जाने वाले पहले कदम के लिए तुम्हें कोई संसाधन नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे शरीर के, ऊर्जावान शरीर के, सेहत के और कमिटमेंट के। धंधा खड़ा करना है, नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, कोई बात नहीं, पहले उस फील्ड में, उस फील्ड की किसी फैक्ट्री में, फर्म में, कंपनी में नौकरी कर लो। प्रोडक्ट को समझो, अपना ओरिजिनल डिजाइन बनाओ, डेवलप करो, लोगों की जरूरत को समझो, कस्टमर्स को समझो। धंधा खड़ा करना है पर पैसा नहीं है जेब में, बिल्कुल भी कोई बात नहीं, नौकरी करके धीरे धीरे पैसा जोड़ो, हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करके पैसा जोड़ो। बहुत कम पैसा हो या बहुत कम पैसा है तो ठेले से शुरुआत कर लो बिना शर्म के, पर शुरुआत करो। महीने में 50 लोग तुम्हारा सामान खरीदे पर खरीदे, सामान हो, सामान बिके, फर्म खड़ी हो। यूएसपी सोचो मुझे क्या बनानी, ये मत सोचो कितना बड़ा धंधा खड़ा करना है, कितना पैसा चाहिए। कुछ समय पहले मेरे पास कोई आया था, उसको डॉक्टर बनना था, रिसोर्सेज नहीं थे, महंगी कोचिंग नहीं ले सकता था, जैसे तैसे प्रिपरेशन चालू थी पर रिजल्ट बहुत कम आ रहा था, नीट में नंबर बहुत कम आ रहे थे, इंडिपेंडेंट बनने का प्रेशर भी था, घर वाले पैसे नहीं दे रहे थे, खर्चे नहीं चल रहे थे। मैंने उसे सलाह दी तो कम से कम बीएससी नर्सिंग तो कर। वो इंसान बीएससी नर्सिंग में सिलेक्ट हो चुका। मैंने कहा तुम नर्सिंग तो करो, रिलेटेड फील्ड है, नर्स बन के फिर पढ़ाई करना, पैसा आने लगे फिर खाली टाइम में पढ़ाई करना, कोई लिमिट ऑफ अटेम्प्ट तो है नहीं डॉक्टर बनने के लिए, बहुत समय लगेगा, पर अगर तुम 35 में भी डॉक्टर बनते हो, लिखोगे डॉक्टर ही नाम के आगे, डॉक्टर आफ्टर 35 नहीं लिखोगे। तो मैंने उसे सिर्फ इतना कहा, अपने सपनों को पूरा करना है, करना ही करना है, ये ठान लो, समय को बीच में से हटा दो। जो भी तुम काम करो, खासकर बिजनेस बनाने वालों के लिए, अपनी एक यूएसपी जरूर रखो। मुझे याद है सालों पहले मैंने बैग्स का काम शुरू किया था, बैग पैक्स का, पिट्ठू बैग जिन्हें कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने काम किया यूएसपी पर। बैग तो सभी बेच रहे हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स बेच रही हैं, मेरी यूएसपी क्या होगी? बैग मजबूत होगा, हर बैग पे बाहर एक मोटिवेशनल कोट होगा और मेरे बैग्स में बहुत सारे कंपार्टमेंट होंगे। ये मैंने अपनी यूएसपी बनाई और उसको लेकर, उस रिक्वायरमेंट को लेके आगे बढ़ा। अब वो बिजनेस मुझे सूट क्यों नहीं किया, वो बात की बात है, वो बाद में बताऊंगा, पर मेरी उस सोच ने, उस यूएसपी ने मुझे हमेशा मदद करी है। जब मैंने एक बार फैक्ट्री डाली, बहुत ट्रेडिशनल काम था, बहुत लोग कर रहे थे, तो मैंने काम को समझा, उसमें यूएसपी मैंने बनाई क्वालिटी, बढ़िया माल जिसमें मार्जिन कम होता है, पर मेरी फैक्ट्री से बढ़िया ही माल, हाई क्वालिटी मेटल ही निकलेगा। लोगों को हाई क्वालिटी मेटल चाहिए तो मेरे पास ही आएंगे। और मैंने ऐसा नहीं कि बहुत पैसा डाला, बहुत थोड़ा सा पैसा, वो भी अपने पुराने सामान को बेचकर इकट्ठा करा,
उससे थोड़े थोड़े बैग सिलवाए। तो ऐसे ही तुम भी कोई काम चालू कर रहे हो, थोड़ा सा सामान इकट्ठा करो, कुछ बिके कुछ ले आओ, और मार्केट की समझ आ जाएगी। धीरे धीरे समझ में आने लगेगा क्या बिकता है। जैसे बैग से काम करा, मुझे कलर समझ में आने लगे क्या बिकते हैं, डिज़ाइन समझ में आने लगे क्या बिकते हैं। कई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं बिकती और कई बहुत हल्की चीज़ें बिक जाती हैं। काम करके ही तो नॉलेज मिलेगी, हवा में थोड़ी मिलेगी। लोग आते हैं मेरे पास, भैया नीट में इतना कंपटीशन है, मेरा सपना है डॉक्टर बनना, पेरेंट्स का सपना है डॉक्टर बनना, मैं कैसे बनूं, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, 1 करोड़ की फीस कहाँ से लाऊं। मैं उन्हें सिंपल सी बात कहता हूँ, कंपटीशन तुम्हारा नीट से नहीं है, लोगों से नहीं है। तुम्हारा कंपटीशन है एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर से, जिसको अपने मन में घोट लेना है। उसमें तुमसे बेहतर कोई ना, उस ज्ञान में तुमसे बेहतर कोई ना। जड़ को पकड़ना है, जल्दी नहीं पकड़ना, पर जड़ को पकड़ना है। ये बातें कहना आसान है, करना मुश्किल है, पर मैं तुम्हें बिल्कुल सही और सटीक राह दिखा सकता हूं सफलता की। दोस्तों, तुम्हारे लिए वो काम कर नहीं सकता। मेरे बताए मानकों को, रूल्स को अपना के तुम कर्म करोगे, सफलता तुम्हें निश्चित मिलेगी। तुम कंफ्यूज नहीं होगे। मैं तुम्हें कंफ्यूजन से निकाल रहा हूं, भटकने से बचा रहा हूं। सेहत जो सालों से बिगड़ती आ रही है, उसको सही करना बहुत मुश्किल काम है। मैं भली भांति से जानता हूं, खुद भोगा हुआ है। पर दिन से सिर्फ अगर तुम सिगरेट पीते हो तो 1 सिगरेट कम करना, शराब पीते हो तो 1 पैक कम करना, 1 चम्मच घी कम करना, 1 मील चलना, 5 बार उठक बैठक लगाना, 5 मिनट प्राणायाम करना मुश्किल नहीं है। मेरे पास जो भी शराब छुड़वाने के लिए लोग आते हैं ना, जो शराब पीते हैं, मैं पहले उनसे पूछता हूँ कितनी पीते हो। जैसे कोई मुझे कहता है मैं आधी बोतल दिन की पी जाता हूँ। भैया, मैंने उसे कहा 1 पैक कम कर सकते हो दिन का? उसने कहा नहीं हो पाता, अधूरा महसूस करता हूँ, और नींद जाग जाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हर पैग में से कुछ बूंदे कम कर सकते हो, उससे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इतना भी कर लोगे तो हर दिन में से लगभग 1 पैग तुम्हारा कम हो गया। महीने भर सस्टेन कर लो, उतना ही आनंद आए तो 1 पैग और कम कर लो। जब धीरे धीरे 2 पैग कम हो जाएंगे, थोड़ी सुध आने लगेगी, थोड़ी समझ जागने लगेगी, चेतना जागने लगेगी। लगेगा मैं कुछ कर सकता हूं अपने लिए, लगेगा मैं शराब कम कर सकता हूं। फिर 1 पैग और छूटेगा तो एहसास होगा कि दारू के बिना भी जीवन है। और एक दिन ऐसा आएगा, दूसरों को ज्ञान दोगे कि मत पी भाई, जीवन बहुत सुंदर है, इसके बिना भी सुंदर है। आज के वीडियो में मैंने 4 बहुत जरूरी बातें तुम्हें समझाई हैं, इनडायरेक्टली समझाई, जिनको तुम्हें अपने मन में घोटना है। पूरे भरोसे के साथ नन्हा सा एक कदम आगे बढ़ाना है, वापस नहीं लेना, एक्शन लेना है। लिख कर देता हूं, टाइम बाउंड नहीं है ये कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, टाइम बाउंड नहीं करूंगा। तो बहुत जल्द तुम मेरे पास वापस आओगे ये बताकर, भैया मैं कितना आगे बढ़ गया हूं, सफलता की राह पर बहुत आगे बढ़ गया हूं, सफल हो गया हूं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।